तो दोस्तों 2022 जहां पर सभी को उम्मीद थी कि फाइनली इस साल हमें अपना जो तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप है वो यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद में हम अगले साल इसको अपने एरो इंडिया 2023 में भी डिस्प्ले करेंगे और साथ ही साथ अगले साल ही इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको भी कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सभी के लिए जो चीज़ें हैं वे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही, क्योंकि सबसे पहले तो तेजस MK2 के अंदर 1 साल का जो डिले है वो हम सबको देखने को मिला है, जिसके पीछे यहाँ पर कई कारण है। जैसे कि सबसे पहले तो कोविड के कारण जो सप्लाई चेन है वो यहाँ पर टूट गई थी। इसके बाद हमारी सरकार के द्वारा इसके लिए 10,000 करोड़ के जो फंड्स है उनको देने में थोड़ा सा डिले किया गया और इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे फैक्टर थे, जिसके कारण तेजस MK2 का जो प्रोटोटाइप है वो यहाँ पर डिले हुआ। लेकिन आप सबको इस डिले में भी कई ऐसे बेनिफिट्स दिखाई देंगे जो कि आप सबको 2022 के रोल आउट में नहीं दिखाई दे सकते होंगे। जैसा कि सबसे पहले तो अगले साल इसमें जो इंडिजीनियस कंटेंट की मात्रा है वो लगभग 90% के आसपास तक चली जाएगी और इसके बाद भी यहाँ पर इसका जो मास प्रोडक्शन है उसे टाइमली एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि 2028 तक इसका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो इस मास प्रोडक्शन को टाइमली एग्जीक्यूट किया जाए और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वे प्लान के अकॉर्डिंग चले, तो इसी सब को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ ये सामने निकल करके आई है कि अब हमारी ADA और साथ में HAL का प्लान है कि वे अपना जो प्रोडक्शन रेट है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाएंगे, जिसको बढ़ाने के लिए उनका मेन फोकस रहने वाला है कि भारतीय वायुसेना और हमारी सरकार के द्वारा तेजस MK2 के जो ऑर्डर है उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर किया जाए। और यहाँ पर हमारी HAL का प्लान है कि बल्क में उनको तेजस MK2 के जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर दिए जाएं, जिसमें सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि हमारी वायुसेना पहले ही यहाँ पर लगभग 108 से लेकर के 120 यानी कि तेजस MK2 के 6 स्क्वाड्रंस को खरीदने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दिखा चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर HAL का फोकस रहेगा कि इसके जो फॉलो ऑन ऑर्डर है उसको भी दिया जाए, जहाँ पर सबसे पहले तो तेजस MK2 की जो कुल संख्या है वो लगभग 210 के आसपास जाए, जिससे कि भविष्य में वे इसका जो मास प्रोडक्शन है उसे 24 या फिर 48 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक कर सके। और किसी भी देश के अंदर प्रोडक्शन रेट इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्डर की संख्या कितनी है, वो कितनी ज़्यादा कम है या फिर कितनी ज़्यादा है। अगर ऑर्डर की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप सब ने फ्रांस के राफेल केस के अंदर देखा, जब उनके पास छोटे ऑर्डर थे तो उस समय उनका प्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन आज की तारीख में उनको लगभग 200 से ज़्यादा राफेल फाइटर जेट के ऑर्डर मिल चुके हैं। तो इस केस में उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो यही बिजनेस मॉडल HAL के द्वारा भी अपनाया जाएगा, जहाँ पर उनको उम्मीद है कि वे ADA के साथ में मिलकर के इसके ऊपर फोकस करेंगे और वे भारतीय वायुसेना को बड़े ऑर्डर के लिए मना लेंगे, जिसके बाद में वे भी आउटसोर्स फंडिंग के माध्यम से अपनी जो नासिक असेंबली लाइन है उसको भी अपग्रेड कर देंगे और वहाँ से भी हमारे तेजस MK2 का जो मास प्रोडक्शन है वो किया जा सकता होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारे देश के अंदर आप सबको 4 से लेकर के 5 की संख्या में जो नई असेंबली लाइन्स है वे दिखाई देंगी, जो कि हमारे पास तेजस MK2 और तेजस MK1A के प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल रहने वाली है। और इसी सब के बीच में हमने तेजस MK2 को लेकर के कुछ ऐसे कदमों को भी उठाया है जिससे कि इसको लेकर के हमारी जो विदेशी निर्भरता है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो और साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग में जो टाइम पीरियड है उसको भी यहाँ पर कम किया जा सके। जिसमें सबसे पहले तो इसके जो GE F414 इंजन्स है उसको हम मेड इन इंडिया करेंगे, जो कि 100% आप सबको भारत के अंदर बनते दिखाई देंगे, जिसका इस्तेमाल इसके अंदर किया जा सकता होगा, जिससे कि इसके जो इंडिजीनियस कंटेंट की मात्रा है वो आप सबको 90% के आसपास की दिखाई देगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो प्रोटोटाइप है वो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का दिखाई देगा, जिसमें IOC और साथ में FOC वाला ये जो झंझट है ये भी खत्म किया जा सकता है, जिससे कि ओवरऑल टेस्टिंग में जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा, जिससे कि 2028 तक इसका जो मास प्रोडक्शन है वो हमारे द्वारा शुरू किया जा सकता होगा। तो दोस्तों ओवरऑल ADA और साथ में HAL की इस अप्रोच के ऊपर अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।